एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लेंगे और पॉलिटी के आने वाली सीरीज में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसा पता ही होगा कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था तो उसमें एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल जो कि 22 पार्ट में डिवाइड थे और 8 शेड्यूल था, लेकिन डिफरेंट अमेंडमेंट करके हमने इसमें कुछ आर्टिकल और कुछ शेड्यूल को ऐड किया और करंट में हमारे टोटल 448 आर्टिकल जो कि 25 पार्ट में डिवाइड है और 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें पहला पार्ट वन में हमको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी यूनियन ऑफ इंडिया और उसके टेरिटरी के बारे में जानकारी मिलती है। इस पार्ट में दोस्तों, अगर कोई नया स्टेट बनाना हो या किसी स्टेट की बाउंड्री को कम करना या बढ़ाना हो और इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनके नाम को चेंज करना हो, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमको पार्ट 1 में मिलती है। और पार्ट 1 हमारा डील करता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। नेक्स्ट है पार्ट 2 में दोस्तों, भारत में जो लोग हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। पार्ट 2 आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 12 तक। नेक्स्ट है पार्ट 3। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और पार्ट 3 डील करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में। नेक्स्ट है पार्ट 4 डील करता है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो जब स्टेट कोई पॉलिसी को लाता है तो उसका मेन एम ये होता है कि उस स्टेट के नागरिक के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बनाया जाए। यही उस स्टेट की पॉलिसी का मेन एम होता है और इसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और यह डील करता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। नेक्स्ट है आर्टिकल 4A। आर्टिकल 4A में हमको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है और यह डील करता है आर्टिकल 15A से। नेक्स्ट है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में हमको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और पार्लियामेंट है, इनकी क्या ड्यूटी होंगी, इनके क्या फंक्शन होंगे, इन सभी चीज़ की जानकारी हमको पार्ट 5 में मिलती है। और पार्ट 5 डील करता है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। नेक्स्ट है पार्ट 6 में हमको स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी मिलती है। मतलब हमारे जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं और उनके जो मिनिस्टर्स हैं, हाई कोर्ट हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैं, इनकी क्या ड्यूटी होंगी, इनके क्या फंक्शन होंगे स्टेट लेवल पे, इन सभी की जानकारी हमको पार्ट 6 में मिलती है। और पार्ट 6 डील करता है आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। पार्ट 7। दोस्तों, पार्ट 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इकलौता ऐसा पार्ट है जिसको 7th अमेंडमेंट 1956 के थ्रू हटा दिया गया था। यह डील करता था स्टेट पार्ट बी में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जो स्टेट हैं उनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें मेन 4 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो पार्ट 7 है वो पार्ट बी से रिलेटेड था और पार्ट बी में कुछ अलग स्टेट से रिगार्डिंग कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे। लेकिन जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लाया तो पार्ट 7 का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, इसलिए इसको 7th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पार्ट 8 में हमको यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानकारी मिलती है और पार्ट 8 आर्टिकल 239 और 241 से डील करता है। नेक्स्ट है पार्ट 9 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 9 में हमको पंचायती राज के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हमने 73 अमेंडमेंट के थ्रू हमारे शेड्यूल्स में ऐड किया था। और पार्ट 9 यह 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल से डील करता है। नेक्स्ट है पार्ट 9A। पार्ट 9A में दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हमको जानकारी दी गई है, जिसको हमने 74वें अमेंडमेंट के थ्रू शेड्यूल में ऐड किया था। और पार्ट 9A में
243 पी से लेकर 243 जेड जी तक डील करता है। नेक्स्ट है पार्ट 9 बी। पार्ट 9 में दोस्तों हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है और पार्ट 9 बी आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक डील करता है। नेक्स्ट है पार्ट 10। पार्ट 10 में दोस्तों शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइबल एरिया के बारे में हमको जानकारी दी गई है और यह आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए से डील करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हम कुछ पार्ट 11, पार्ट 12 और पार्ट 13 को स्किप किए हैं क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट 14 है। पार्ट 14 आर्टिकल 308 से लेकर 343 से डील करता है और इसमें हमको यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। जो देश में दोस्तों जो इलेक्शन होता है उन सभी चीज़ों की जानकारी हमको पार्ट 5 में मिलती है, पार्ट 15 में मिलती है और पार्ट 15 डील करता है आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक। नेक्स्ट पार्ट 17। पार्ट 17 में दोस्तों हमको ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा करंट में हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और पार्ट 17 डील करता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट है पार्ट 18। पार्ट 18 में हमको दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे देश में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजन है। एक है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के थ्रू लगाई जाती है। सेकेंड है स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के थ्रू लगाई जाती है और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के यूज करके लाया जाता है। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये पार्ट 18 में दिया गया है और पार्ट 18 आर्टिकल डील करता है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट है पार्ट 20। पार्ट 20 में दोस्तों अमेंडमेंट के बारे में हमको जानकारी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संशोधन है तो उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू या किस आर्टिकल का यूज करके लाया जाएगा इसकी जानकारी हमको पार्ट 20 में मिलती है और पार्ट 20 डील करता है आर्टिकल 368 से। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिए हैं जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आपको याद कर लेना है। जैसे पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पार्ट 4 में हमको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानकारी मिलती है। पार्ट 9 में हमको पंचायती राज, पार्ट 9A में हमको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पार्ट 9B में हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पार्ट 15। पार्ट 15 में हमको दोस्तों इलेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है और पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट 18। पार्ट 18 में हमको इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानकारी मिलती है और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 20 में हमको अमेंडमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।